अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला इमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में समंदर में गोता लगाने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सके। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में समंदर में गोता लगाने की ताबीर। जब ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखता है कि वो समंदर में गोता लगा रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे बहुत ज्यादा रोजी मिलेगी और उन परेशानियों, मसाइल और बहरानों से निजात मिलेगी जो उस पर बोझ हैं। अगर देखने वाला ख्वाब देखता है कि वो एक ऐसे गहरे समंदर में गोता लगा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है तो ये नजारा ताकत और आला मकाम की तरफ इशारा करता है, या ये इशारा कर सकता है कि देखने वाला बुलंद मकाम हासिल करेगा। जब देखने वाला ख्वाब में देखता है कि वो समंदर में गोता लगाता है और अपनी पीठ के बल तैराकी कर रहा है तो ये नजारा देखने वाले को ये खुशखबरी देता है कि बहुत से गुनाहों के इर्तिकाब के बाद वो अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अमाल और कोताहियों पर तौबा करता है और उसे पछतावा है। जहां तक समंदर में गोता लगाने और खौफ और अस्तराब महसूस करने का ताल्लुक है, इससे जाहिर होता है कि वो शदीद बीमार है और सेहतयाब होने से कासिर है। समंदर में गोता लगाना और फिर देखने वाले का डूब जाना, अगर वो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला हो तो ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी मौत करीब है। कुंवारी लड़की के लिए समंदर में गोता लगाने के ख्वाब की ताबीर। जब कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में देखती है कि वो समंदर में गोता लगा रही है और समंदर बहुत गहरा है और वो उसके तल तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो उसके लिए खुशखबरी है कि उसके तमाम ख्वाब और ख्वाहिशात पूरे होंगे। अगर कोई लड़की तालिब इल्म हो और देखे कि वो समंदर में गोता लगा रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी पढ़ाई में कामयाबी और बेहतरीन डिग्रियां हासिल करेगी। अगर गैर शादीशुदा खातून हकीकत में गोता लगाने और तैरने की सलाहियत नहीं रखती लेकिन ख्वाब में देखती है कि वो समंदर की गहराइयों में आहिस्ता आहिस्ता तैर रही है और गोता लगाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन साथी का इंतखाब कर लेगी जो अच्छे अखलाक और मजहबी आदमी होगा, जिसके साथ वो मुस्तहकम जिंदगी गुजारेगी। अक्सर औकात ये विजन आम तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि बहुत ज्यादा रिस्क आ रहा है और ये भी इशारा करता है कि वो जल्दी उससे शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है और उसके बाद खुशी से जिंदगी गुजारेगी। अगर गैर शादीशुदा लड़की जिंदगी में मुश्किलात और पैसों की कमी का शिकार हो और वो ख्वाब में देखती है कि वो गहरे समंदर में पेशा वराना तौर पर गोता लगा रही है, यह उसके माली हालात में बेहतरी की तरफ इशारा करता है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की अपने आप को समंदर में पुश्त के बल पर गोता लगाते हुए देखे तो ये उसके गुनाहों पर उसकी तौबा और एक नेक नौजवान से उसकी शादी की तरफ इशारा करता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में समंदर में गोता लगाने की ताबीर। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो बगैर किसी परेशानी और पूरी महारत के साथ गहरे समंदर में गोता लगाती है तो इसका मतलब है कि उसके ख्वाब जल्द पूरे होंगे और वो परेशानियों और बहरानों से आजाद हो जाएगी। अगर किसी शादीशुदा औरत को जिंदगी के मसाइल और माली बहरानों का सामना करना पड़ता है और वो ख्वाब में देखती है कि वो समंदर के खारे पानी में गोता लगा कर नहा रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो उन परेशानियों और रुकावटों से छुटकारा पा लेगी और निजात पा जाएगी। ये ख्वाब ये भी बताता है कि उसके लिए अच्छी खबर आ रही है जो इस बात की निशानदेही कर सकती है कि वो एक नया बच्चा पैदा करेगी। लेकिन अगर ये शादीशुदा औरत हकीकत में बहुत ज्यादा मासियत और गुनाह का इर्तिकाब करती है और ख्वाब में देखती है कि वो खारे समंदर के पानी में गोता लगा कर नहा रही है तो ये उसकी तौबा और गुनाहों से मुंह मोड़ने की अलामत है। ये ख्वाब खुदा ताला से उसकी तौबा और खुदा का कुर्ब हासिल करने की कोशिश का बताता है। अगर कोई शादीशुदा औरत अपने आप को आसानी और महारत के साथ समंदर में गोता लगाते हुए देखती है और हकीकत में हामला है तो इसका मतलब है कि उसकी पैदाइश आसान होगी और वो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देगी। लेकिन अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि वो समंदर में गोता लगा रही है और मुसीबत में फंस गई है और उसका शौहर उसकी मदद करता है तो ये उसके शौहर की उससे शदीद मोहब्बत और वफादारी की निशानदेही करता है और वो काम में कामयाबी हासिल करेगा और जल्द ही आला मकाम पर पहुंचेगा। हामला औरत के लिए समंदर में गोता लगाने के ख्वाब की ताबीर। अगर हामला औरत ख्वाब में समंदर देखती है तो इसका मतलब है कि वो अपने ख्वाबों को हासिल कर लेगी। हामला औरत को ख्वाब में समंदर में गोता लगाते देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो आसानी से और जल्द बच्चे को जन्म देगी इंशाअल्लाह, और वो और बच्चा ठीक रहेंगे। अगर हामला औरत अपने आप को पेशा वराना और महारत से समंदर में गोता लगाते हुए देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उसकी जिंदगी जल्द ही बेहतर हो जाएगी, वो हमेशा अपने शौहर के साथ रहेगी और मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेगी। लेकिन अगर हामला औरत खुद को बड़ी मुश्किल से समंदर में गोता लगाते देखे तो ये बच्चे की पैदाइश में दुश्वारी की अलामत है, यह बच्चा बीमार हो सकता है। आदमी के लिए ख्वाब में समंदर में गोता लगाने की ताबीर। अगर कोई कुंवारा लड़का कारोबारी हो और ख्वाब में देखे कि वो पेशा वराना तौर पर समंदर के पानी में गोता लगा रहा है तो ये बहुत सारे पैसे और माली आमदनी की खुशखबरी है जो उसे अपने कारोबार से हासिल होगी, और ये ख्वाब ये भी बताता है कि उसकी शादी उस लड़की से होगी जिससे वो हकीकत में प्यार करता है।
اگر آدمی ملازم ہے یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے جلد ترقی یا انعام ملے گا۔ اگر کنوارا لڑکا اپنے آپ کو سمندر کے پانی میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس خواب کا مطلب ایک خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کا اعلان ہے۔ لیکن اگر نوجوان تعلیم کے ایک خاص مرحلے پر ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ سمندر کے پانی میں پیشہ ورانہ طور پر غوطہ لگا رہا ہے، تو یہ بھی کامیابی اور کمال کی دلیل ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب اور مقروض آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سمندر کے صاف پانی میں غوطہ لگا رہا ہے، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے سمندر کے پانی میں غوطہ لگانے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور اسے عدم توازن محسوس ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اداس محسوس کر رہا ہے یا زندگی میں اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔